गंगा नदी की धारा मोड़ने का आरोप, पुरानी स्थिति में बहाल होगी नदी, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अलीपुरा मुरादाबाद क्षेत्र में बहने वाली पवित्र गंगा नदी की धारा को कथित रूप से मोड़ने का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नदी की प्राकृतिक धारा के साथ छेड़छाड़ कर उसे काटकर दूसरी दिशा में बहा दिया गया, जिससे कई गांवों में जलभराव और खेती को नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और स्पष्ट किया है कि नदी को उसकी पुरानी स्थिति में बहाल किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा की धारा वर्षों से अपने प्राकृतिक मार्ग से बह रही थी, लेकिन हाल ही में कुछ लोगों द्वारा जेसीबी मशीनों की मदद से नदी के बहाव को बदला गया। आरोप है कि निजी स्वार्थ और जमीन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से नदी की दिशा बदली गई, जिससे कुछ किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और कई घरों के पास पानी भरने लगा। स्थानीय किसानों ने बताया कि नदी का पानी अब सीधे गांव की ओर आ रहा है, जिससे खेतों में कटान बढ़ गया है। पहले नदी अपने रास्ते से बहती थी, लेकिन अब उसका रुख बदल गया है। अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो बड़ी तबाही हो सकती है, एक किसान ने चिंता जताई। मामले की जानकारी मिलते ही राजस्व और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में माना कि नदी के किनारे छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी ने अवैध रूप से नदी की धारा मोड़ी है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि गंगा जैसी राष्ट्रीय महत्व की नदी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और नदी को उसकी पुरानी धारा में बहाल करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का भी कहना है कि नदी की प्राकृतिक धारा से छेड़छाड़ पर्यावरण संतुलन के लिए गंभीर खतरा है। इससे भूक्षरण, जलस्तर में बदलाव और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से वैज्ञानिक तरीके से नदी की बहाली सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और अस्थायी सुरक्षा उपाय लागू करने की बात कही है। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या गंगा अपनी पुरानी धारा में फिर से बहेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। मेरा नाम गौरव यादव है। क्या मामला है? मामला ये है कि ये जहाँ सरकार यहाँ व्यर्थ का पैसा लगा रही है रामगंगा को रोकने के लिए, कोई भी दरियाव है प्राकृतिक है, इसे कोई रोका तो जा नहीं सकता। ये अपनी मर्जी से चलेगी, जहाँ भी चलेगी। अब जहाँ सरकार यहाँ पैसे लगा रही है व्यर्थ है। जितने भी गांवों से निकल के रामगंगा नदी जा रही है, जहाँ जहाँ नुकसान है, जिन गांवों में ज्यादातर नुकसान हुआ है तो वहाँ पिचिंग की व्यवस्था कराए। जिन गांवों से पहले से निकल रही है, जिन लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है, वहाँ पुल बनवाए छोटे छोटे आने जाने के लिए। यहाँ तो करोड़ों रुपए खाए जा रहे हैं ठेकेदारी प्रथा यहाँ लगा के, और काम चालू ये करवा रहे हैं। लोगों की फसल खराब हो रही है, आने वाले टाइम में लोगों के खेत कट रहे हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होगा ना। सरकार तो यहाँ बेफालतू का पैसा लगा के चली जाएगी, और रामगंगा भी रुकेगी नहीं। आज तक कहीं रुकी भी नहीं है, कहीं रुकेगी भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं यहाँ से ये काम ना हो पाए, बंद हो जाए। मैं आपका राजेंद्र सिंह। क्या मामला है? मामला रामगंगा का है। ये रामगंगा पहले उधर चलती थी और उधर से जो 10-20 साल पहले इधर को टूट के चलती रहती। हम लोगों ने कुछ ना कहा, रामगंगा है वहाँ चलेगी, वो चलती रहेगी, कोई ऑब्जेक्शन न उठाया। अब ये अपनी जगह में 1 साल 2 साल पहले फिर टूट गई, जहाँ पहले चलती थी, जहाँ इसका मतलब जो था रकबा था। अब ये लोग वहाँ से जो रुकवा के फिर हमारी तरफ कर रहे हैं, जो हमारा जमीनी जायदादों का रकबा है उसमें कर रहे हैं, और जहाँ इसका पहले से जो मान लो जो घर है उस घर को जो हटा रहे हैं। तो अपने घर में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में चल रही है। हमने तो हमारे जमीन की रकबा काटी तब हमने न कही, गाँव काटे तब न कही। ये लोग क्यों एतराज कर रहे हैं? भाई जहाँ चल रही है, जहाँ से हमने एतराज लग रहा है, वो ये आपने इनसे कही नहीं कि जहाँ से पहले चल रही है तो मारपीट पे तैयार हो जावे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जहाँ जो जायज करे, जहाँ इसका घर है वहाँ ये अपने जो चले, अपने आप हमारे तरफ चलो तो कोई हमें दिक्कत ना है, इधर चलो तो कोई दिक्कत ना है। मतलब जहाँ अपने आप इसे कोई रोका रागी ना करी जावे, ना हमारी तरफ से न इधर से कहीं से भी कोई भी। आप यही चाहते हैं? हाँ, हम यही चाहते हैं कि किसी के साथ मन अन्याय ना हो, हम किसी के रोक में ना भैया। आप रामपाल सिंह। क्या मामला है? ये रामगंगा नदी का मामला है। आपने कहीं शिकायत करी है? जी अभी तक तो कोई शिकायत ना करी ही, लेकिन ये अपने पहले तो वहाँ चलती थी और वहाँ से चलते चलते हमारे गांव के नीचे पहुँच गई। यहाँ की जगह पहले छोड़ दी उसने, अब ये फिर वहाँ ही कुछ और रास्ता बना लिया इसने, तो अब ये बंद करना सोच रहे हैं यहाँ से।
क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ को चल रही है वहाँ को चलती रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कहाँ गए हैं आप? कहाँ गए हैं आप शिकायत के लिए? शिकायत के लिए तो वैसे कहीं ना गए हैं, लेकिन अब जाएंगे जब अभी चालू कर लिया, जब इन्होंने काम शुरू करा तो अब शिकायतें भी करेंगे, जहाँ तहाँ जाएंगे भी। नाम है? मेरा नाम अंसार अहमद है, ग्राम पंचायत झटपुरा, वहाँ से मैं प्रधान हूँ मौजूदा। क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ नदी का कटान चल रहा है जी। ये नदी जो है जिस समय जहाँ चल रही है, यही पहले से चलती आई है, पुराना घर है ये, इसका पहले से चलती चली आई है, लेकिन नई जगह को ये लोग तैयार हैं। यहाँ कोई PWD से कोई प्रस्ताव पास करा लाए हैं, पास कराने के बाद में जिसमें ये बोल रहे हैं कि 400 मीटर हम पत्थर लगाएंगे, पत्थर लगा के इसका रुख इधर घुमाएंगे। तो गांव हमारे इधर भी लगभग सैकड़ों गांव हैं जो नदी की मार से उन लोगों से नजर आवे, गरीब तबके के लोग हैं ज्यादातर। पहले से ही खादर रहा है, ये खादर माना जाता है। यहाँ हर किसान 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बीघा किसान है, गरीब तबके के लोग हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम किसान लोग अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जहाँ नदी चल रही है वहाँ चलती रहे, नहीं इतना उन्हें नुकसान है, नहीं हमें नुकसान है। बाकी हमारे यहाँ जो है ये नदी जो है गांगन नदी है, हमारे ये नहीं है रामगंगा। रामगंगा जहाँ चल रही है मौके पे यही है, हमारे यहाँ खाली गांगन नदी है, एक नाले का पानी आता है रजेड़े का, बस ये है। क्या नाम है? शिवोतार यादव, ग्राम प्रधान सरायमंच से, जिला उपाध्यक्ष भाजपा रामपुर ओबीसी मोर्चा। यहाँ पे आए हुए हैं, हमें जानकारी मिली थी, बताया था लोगों ने कि यहाँ पट्टी से आगे ऊंचा गांव पड़ता है, यहाँ पे जो गागन रामगंगा का मिलन था, तो जहाँ रामगंगा चलती है वहीं अपने पुरानी जगह पर पहुंच गई, वो चल रही। पहले लोगों ने गागन की तरफ को मोड़ दिया था इसे, अब फिर दोबारा से पता ना उधर के लोगों ने क्या मन में आया है, शासन प्रशासन से क्या मिली भगत करके इसे इधर की तरफ गागन की तरफ को जोड़ना चाह रहे हैं। इधर सैकड़ों गांव के लगभग 50 गांव के लोग तो आए हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने, और कम से कम 100 गांव के लोगों को नुकसान होगा भारी। तो मैं शासन का ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ कि इस जो आदेश करा है उसका खंडन करें। अगर खंडन नहीं करेंगे तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास तक जाना पड़े, लखनऊ तक जाना पड़े, रोडों पर धरने देने पड़े, उतरना पड़े, हम हर किसी के लिए तैयार है। बाकी मैं शासन से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो बेचारे 3-3, 4-4 बीघा जमीन है इनकी, अगर इधर को उन्होंने जोड़ दिया तो वो सब गंगा जी में चली जाएगी, बहुत नुकसान होगा। और ये जो खेत वाले हैं यहाँ जबरदस्ती खेतों में मोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मशीन भी लाके खड़ी कर दी है। तो इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आसपास के गांव के लोग हैं, जटपुरा है, करनपुर है, ताजपुर है, गोमतपुर है, पट्टी है, नाजरपुर है, हृदयपुर है, दौलतपुर है, बहुत सारे गांव के लोग आए हैं, सबने आके प्रयास करा है। अब तो मशीन रुकवा दी है और मुझे ये डर है, हम सब लोगों का डर है कि कहीं रात में इस मशीन को दोबारा चालू न कर दें। तो इसलिए शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं, अगर नहीं मानेंगे, वो मनमानी करेंगे, तो हम इसके लिए सतर्क होकर सब लोग एकजुट होकर साथ खड़े होंगे।